हेलो नमस्कार दोस्तों, 27 तारीख को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है विन्यास इनोवेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी की आईपीओ को डिटेल के बारे में, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है। अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी देख लिया तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से संबंधित है, अर्थात जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उनको ये मैन्युफैक्चर करती है। और साथ में देख लिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन होती है यह भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और जो इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी काम होता है वह भी यह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यानी कंपनी का काम तो काफ़ी ठीक ठाक है। और कंपनी देख लिया जाए तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है इसका भी देखा जाए तो इसे मैन्युफैक्चर करती है। और साथ में देख लिया जाए तो जो कॉकपिट्स होते हैं, कॉकपिट्स हुआ, इन फ्लाइट सिस्टम हुआ, लैंडिंग सिस्टम हुआ और जो मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हुआ, तो इनमें जो लगने वाले हमारे बॉक्स हैं उनका निर्माण भी यह करती है। तो काम तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार के ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं इनका निर्माण करती है। चलिए अब हम देख ले रहे हैं हम आईपीओ के डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 सितंबर को ओपन हो चुका और 3 अक्टूबर तक यह ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देख ले रहे हैं 162 से 165 के बीच में रखा गया है। और हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 165 रुपये भरकर ही आपको इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 800 शेयरों का ये एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं इस एसएमई आईपीओ का तो 54.6 करोड़ के आसपास इसका टोटल इशू साइज रखा गया। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं जो एंकर इन्वेस्टर हैं इनको लगभग 28.47% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। मार्केट मेकर है इनके लिए 5% का लगभग, क्यूआईबी के लिए 19.1%, एनआईआई के लिए देखते हैं तो 14.25% और रिटेल भाइयों के लिए 33.25% रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि 27 सितंबर को यह एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट 3 अक्टूबर रखी गई है। अलॉटमेंट 6 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 9 अक्टूबर तक आपके पैसे हैं जो वापस रिफंड आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट देख ले रहे हैं तो 11 अक्टूबर लिस्टिंग डेट रखी गई है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि अभी जितने भी आईपीओ एसएमई आईपीओ आ रहे हैं उनमें कभी कभी क्या है कि जो अलॉटमेंट है वो पहले ही हो जा रहा है और लिस्टिंग भी थोड़ा सा पहले ही हो जा रही है। तो थोड़ा सा डेटों का आप ध्यान रखिए। और जैसा देख रहे हैं अगर रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखे ले रहे हैं तो जो आईपीओ आने के पहले इनकी जो शेयर होल्डिंग थी 39.87% थी और आईपीओ आने के बाद इनकी जो शेयर होल्डिंग बचेगी वो 29.37% बचेगी। तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि उनकी शेयर होल्डिंग है वह काफ़ी कम बचेगी। पी देख ले रहे हैं तो 8.4 का समय पी है और आईपीओ आने के बाद इनके जो पी रहेगा वह 28.3 हो जाएगा। मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनी का 207 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई 16.13, आरओसीई 35.25, यानी आरओसी और आरओई बहुत दमदार हैं। डेब्ट एंड इक्विटी देखते हैं तो 1.88 है। और फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर एसएमई आईपीओ तथा आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कि जो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं और जो ऑल अमाउंट्स दिए हुए हैं लैक्स में दिए हुए हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 20,780 लाख का टोटल रेवेन्यू था। मार्च 2022 में बढ़कर हो गया 21,216 लाख का टोटल रेवेन्यू और मार्च 2023 में देखते हैं तो 23,885 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी रेवेन्यू में ग्रोथ तो देखने को मिल रही है लेकिन बहुत स्लोली ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 2021 में कंपनी को 123 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2022 में कंपनी को नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 100 लाख का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्च 2023 में बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला, 734 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी के पास देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 2,695 लाख का रिजर्व था जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 4,178 लाख का टोटल रिजर्व हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 9,365 लाख की टोटल बोरिंग थी, मार्च 2023 में बढ़कर
घटकर 8,571 करोड़ टोटल बोरिंग बची है। तो यो कंपनी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है कि टोटल बोरिंग इनकी घट रही है और थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा टोटल बोरिंग है। मार्केट में डिमांड देखे लगे तो 17 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 800 शेयरों का एक लॉट है। 70 गुणा 800 करके देखते हैं तो 13,600 रुपये जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, जो कि लगभग 10-11% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, जो कि बहुत कम है। फाइनली देख ले जो कंपनी का काम है, कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, जैसा बता ही चुके हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से संबंधित कंपनी है और जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होती है उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ में जैसा बता ही चुके हैं कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली होती है उनका निर्माण करती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार के जानते ही हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होते हैं उन सभी में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली का यूज होता है। तो कंपनी का काम तो डिमांडिंग है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये भी है कि इस प्रकार की और भी कंपनियां मार्केट में लिस्ट हैं, तो फिलहाल तो इसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। और फाइनेंशियल देख ले तो फाइनेंशियल में तो साल साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखा जाए तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड लेकिन कम निकल के आ रही है, सिर्फ 10-11% जैसा ही प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। तो अगर इसको अप्लाई करना है तो अंतिम दिन ही अप्लाई करना था 3 अक्टूबर को, लेकिन अगर ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती है लगभग 25% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड दिखा रहा आ जाए और साथ में जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 30 गुना से ज़्यादा हो जाए, तभी इस SME IPO में अप्लाई कीजिए तो ज़्यादा सेफली रहेगा। बाकी तो ठीक ठाक है, लेकिन बस वही है कि जो कम ग्रे मार्केट में डिमांड है वो काफ़ी कम चल रही है, तो इसका वेट कर लीजिए। अगर ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 25% तक बढ़ती है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए तो सेफली रहेगा। और फिलहाल मैं भी करूँगा तो अंतिम दिन ही अप्लाई करूँगा, ये 2 कंडीशंस देख के, जैसा बता ही चुका हूँ ये ग्रे मार्केट में डिमांड 25% और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 30 गुना से ज़्यादा होगा, तभी इस SME IPO में अप्लाई करूँगा। IPO या किसी भी SME IPO में अप्लाई करने से पहले आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें और अपने स्वयं के रिस्क पर ही किसी IPO या SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।